महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्व है जो आस्था और संस्कृति का अनोखा संगम है। लाखों श्रद्धालु एक साथ स्नान कर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं। यह पर्व इतना विशाल और पवित्र है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। यूनेस्को ने इसे अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। इस वर्ष महाकुंभ प्रयागराज के पवित्र संगम पर आयोजित होने जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ का क्या अर्थ है? इसकी कहानी समुद्र मंथन और अमृत कलश से कैसे जुड़ी हुई है? ऋषि दुर्वासा द्वारा दिया गया वह कौन सा श्राप था जिसने देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को असुरों से हाथ मिलाने पर मजबूर कर दिया? तो आइए पुराणों में मौजूद इस कथा को विस्तार से जानते हैं। स्वर्ग का सभा मंडप देवताओं के विशिष्ट गौरव का रंगमंच की भांति जगमगा रहा था। अप्सराओं का नृत्य, गंधर्वों के गीत और इंद्र का राजसी तेज सब मिलकर स्वर्ग को एक अलौकिक लोक बनाते थे। लेकिन जैसे ही समृद्धि की मिट्टी नरम होती है, अहंकार का बीज उगने लगता है। देवराज इंद्र अपार शक्ति और संपत्ति के स्वामी अपने अहंकार के शिखर पर विराजमान थे कि तभी तपस्या के तेज से प्रज्वलित हाथ में एक दिव्य माला लिए ऋषि दुर्वासा स्वर्ग के प्रांगण में प्रवेश करते हैं। ऋषि दुर्वासा ने इंद्र के समक्ष माला प्रस्तुत की और कहा, देवराज, यह माला माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है। इसे धारण करो। यह तुम्हें स्वर्ग के धर्म का प्रतिबिंब बनाए रखेगी। परंतु अहंकार में मग्न देवराज इंद्र ने माला को ग्रहण किया, लेकिन उनके मुख पर विनम्रता के बजाय घमंड और उदासीनता की रेखाएं साफ झलक रही थीं। उनके मन में एक विचार उभरा। एक साधारण फूलों की माला जो स्वर्ग के अपार वैभव के समक्ष तुच्छ लगती है, क्या ये अहमियत रख सकती है? यह सोचकर उन्होंने माला को ऐरावत के मस्तक पर इस प्रकार रखा जैसे वह कोई मामूली उपहार हो। ऐरावत ने अपनी चंचलता में माला को जमीन पर गिरा दिया। यह अपमान देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोध से प्रज्वलित हो उठे। उनकी आंखों में तीव्र रोष प्रज्वलित हो गया और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया। इंद्र, वैभव के घमंड में तुमने माता लक्ष्मी का अपमान किया है। जैसे इस माला को तुमने जमीन पर गिरा दिया, वैसे ही तुम्हारा वैभव भी तीनों लोकों से गिर जाएगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपने राज्य और शक्तियों से वंचित हो जाओगे। तुम्हारा तेज और सामर्थ्य तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। ऋषिवर, मुझसे भूल हो गई। कृपया मुझे क्षमा करें और अपना श्राप वापस लें। क्षमा का अधिकार तुम खो चुके हो इंद्र। मेरा श्राप अमोघ है। अब तुम्हें अपने अहंकार का परिणाम भुगतना पड़ेगा। जैसे ही दुर्वासा सभा से निकले, स्वर्ग का प्रकाश धुंधला पड़ने लगा। देवताओं का लोक, जो कभी अपनी शक्ति और तेज से सदा प्रकाशित रहा करता था, अब धीरे धीरे अपनी रोशनी और ताकत से वंचित होने लगा। उनका वैभव, जो कभी पूरे ब्रह्मांड में चमकता था, अब एक घनेरी छांव में लिप्त होने लगा। यह बदलाव असुरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। अवसर पाते ही असुर राज बलि ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। ऋषि दुर्वासा के श्राप से देवता अब निर्बल हो चुके हैं। यही समय है स्वर्ग को अपने अधिकार में करने का। हम तीनों लोकों पर अपना राज्य स्थापित करेंगे। श्राप से मुरझाए हुए देवता असुर की अपार शक्ति का सामना करने में असमर्थ रहे। सब कुछ एक पल में शून्य हो गया। असुरों के सामने उनकी हर एक रणनीति विफल हो गई थी। देवराज इंद्र के हाथ से स्वर्ग गया और देखते ही देखते असुरों ने तीनों लोक पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। देवता अपनी अपमान और निर्बलता को साथ लिए ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने उन्हें बैकुंठ धाम का रास्ता दिखाया, जहां भगवान विष्णु ध्यान में लीन थे। अहंकार के दोष ने तुम्हें इस स्थिति में ला दिया है इंद्र, लेकिन इसका समाधान है अमृत। किंतु उसे पाने के लिए तुम्हें असुरों का साथ चाहिए। किंतु प्रभु, यदि असुरों को अमृत प्राप्त हो गया तो? तुम्हारे भय का समाधान भी है मेरे पास। देवराज, देवता असुरों के साथ एक समझौता करेंगे जिससे असुर समुद्र मंथन के लिए तैयार हो जाए। उस मंथन से अमृत प्रकट होगा
जो तुम्हारे तेज और शक्ति को तुम्हें पुनः लौटा देगा। मैं वचन देता हूं, अमृत केवल देवताओं को प्राप्त होगा। देवता और असुर एक साथ एक ही लक्ष्य के लिए एकजुट हो गए। समुद्र मंथन का आरंभ हुआ, जहां मंदराचल पर्वत को मंथन की लकड़ी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। भगवान विष्णु ने अपने कूर्म अवतार में पर्वत को समर्थन दिया ताकि यह विशाल पर्वत अपनी जगह पर स्थिर रहे। समुद्र की लहरें अपने अंदर छिपे अनेक रहस्यों को प्रकट करने लगी। हलाहल विष, सुरभि गाय, कौस्तुभ मणि, माता लक्ष्मी। किंतु दोनों पक्षों की आंखें मंथन से निकलने वाले अमृत कलश के लिए आतुर थीं। अंततः आयुर्वेद के जनक माने जाने वाले प्रभु धन्वंतरी अमृत का दिव्य कलश लिए बाहर आए। उस कलश को देखते ही दोनों पक्षों में अशांति और लालच का वातावरण छा गया। देवता और असुर, जो अब तक साथ मिलकर काम कर रहे थे, एक बार फिर एक दूसरे के विरोध में तलवार खींचे खड़े हो गए। एक भयंकर युद्ध का आरंभ हुआ जो 12 दिन तक चला। युद्ध के बीच मौका पाते ही देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने अमृत कुंभ लेकर भागना शुरू कर दिया। कहा जाता है इसी बीच कुछ अमृत की बूंदें धरती पर गिरी। कहा जाता है कि यह अमृत की बूंदें 4 पवित्र स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तभी से इन स्थानों पर कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ एवं महाकुंभ का आयोजन होता आया है। इन स्थानों को पावन माना गया क्योंकि यहाँ की मिट्टी में अमृत का स्पर्श है। यदि आपको हमारी कहानियां पसंद आई हो और आप इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे एपिक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।